जय हिंद दोस्तों। आज जानेंगे हम लोग भारत की परमाणु नीति के बारे में, जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के परीक्षा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से कहा था, भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी। अब हम बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं क्या हैं। तो नंबर 1, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत ये है कि पहले उपयोग नहीं करता है। इस नीति के अनुसार कि भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करता जब तक शत्रु भारत देश के ऊपर हमला नहीं कर देता। भारत की यही तो खासियत है कि जब तक शत्रु भारत देश के ऊपर हमला नहीं कर देता तब तक भारत किसी देश पर हमला नहीं करेगा। नंबर 2, भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सख्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। नंबर 3, यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूरणीय क्षति हो और वह जल्दी इस हमले से उबर ना सके। नंबर 4, दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्रवाई करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। हालांकि परमाणु कमांडर अथॉरिटी का सहयोग जरूरी होगा। नंबर 5, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 6, यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA होते हैं। NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा राजनीतिक परिषद द्वारा किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन यानी पालन करते हैं। यह सच है कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को नहीं छोड़ा जा सकता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांडर की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे परमाणु मिसाइल दागनी होती है। अब हम बात करेंगे कि परमाणु हमले का आदेश कौन देता है। तो प्रधानमंत्री निम्न लोगों से राय लेकर ही परमाणु हमले का निर्णय ले सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी।
नंबर 2 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नंबर 3 चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इस प्रकार ऊपर लिखे गए बिंदुओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने या उस पर हमला करके कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए है। अर्थात अगर एक लाइन में कहा जाए तो भारत की परमाणु नीति का सारांश यह है कि पहले भारत छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।